ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। दोस्तों ढीठ हो जाओ, ढीठ हो जाओ, मजे करो, गाने गाओ। वो किसी ने मुझे ये स्टैट शेयर किया था कि पिछले 1 साल यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर हम अफगानिस्तान से भी हार गए, हम आयरलैंड से भी फर्स्ट टाइम हार गए, हम यूएसए से भी फर्स्ट टाइम हार गए, हम बांग्लादेश से भी फर्स्ट टाइम टेस्ट हार गए और फिर हम बांग्लादेश से फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज भी हार गए। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, इसकी आदत डाल दो। अब जो कुछ भी होगा वो पहली बार होगा। भाई आपने ढीठ हो जाना है, इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, दिल पे कुछ भी नहीं लेना। ढीठ हो जाओ, पागल हो जाओ, बाल खींचो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो और उसके बाद कहो मैं मजाक कर रहा था, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूं, मुझे कोई कुछ न कोई पत्थर से ना मारे। मेरे दीवाने को ऐसी जलालत। अब आप जरा एक दफा देखो, हर चीज में अपने पॉजिटिव ढूंढना है। इसमें पॉजिटिव ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सोचो कि कहीं इंडिया जो है वो खेलता होता पाकिस्तान से कि यार हमने इनके साथ खेलना है, हम किस खड्डे में जाके ना घुस के उस खड्डे के अंदर भी मजीद खड्डे खोद के उधर से भी 4 पाकिस्तानी निकलते कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो भाई, हम कितनी जमीन के नीचे गए हुए थे शर्मिंदगी की मारी। ये हमारी जो हालत हुई हुई है टीम की इस वक्त, सोचो अगर इंडिया हम पे खेल रहा होता। एक तो उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने थे, ऊपर से पूरी जिंदगी का जो है ना अगले 50 साल हमारी अगली जनरेशन तक के ऊपर ठप्पा लगा देते, वो इतना हमें मारते। ये तो अच्छा है, ये नेहरू को दुआएं दो भाई, ये क्या नाम है इसका जो भी आया, मोदी को दुआएं दो भाई कि उसने बैन किया हुआ कि हम खेलते नहीं है इनके साथ। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे से कहेंगे हमने भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ। यही टाइम है भाई, ये शुक्र करो कि ये कम से कम हम इंडिया हमसे नाराज हुआ है, वरना नेक्स्ट लेवल बेइज्जतियां होनी थी। खैर बेइज्जती सिर्फ तब होती है जब आप उसको महसूस करें, तो आपने महसूस नहीं करना भाई। लोगों ने कहा बांग्लादेश वालों को कि आपने कोई तुक्के से मैच जो है वो जीत लिया, टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तानियों ने बेचारों ने जो है वो पिच रीड नहीं की थी। मूदा साहब जो कह रहे थे कि भाई हमने पिच ठीक रीड की थी, पिच ने वो हरकत ही नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी, मतलब पिच की गलती है जो भी। इधर हर दफा इल्जाम दूसरे पे डालना चाहिए। तो हम लोगों ने भी यही कहा कि मूदा इज राइट भाई, आपने जो है वो उन बेचारों ने पिच जो है वो सही रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की, किस्मत आपके साथ होगी। तो पाकिस्तानियों ने कहा बेटा ये तुक्का नहीं है, हम आपको दोबारा जलील होकर दिखाएंगे इनसे, ताकि उनके बांग्लादेश भाइयों हमने तुम लोगों के लिए किया ताकि कोई भी जो कल कहेंगे फ्लू का यार तुक्के से जीत गया, दूसरा मैच तो बारिश की नजर हो गया, हमने दूसरा भी हारे और 3 दिन के अंदर हम हार के गए भाई। बारिश आए ना आए जो मर्जी हम हार के जलील होके गए, ये सिर्फ साबित करने के लिए कि बांग्लादेश ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। पता नहीं यार, सर्दी सी गर्मी वैसे तो इधर फैली हुई थी, सर्दी सी क्यों फील हो रही है। फिर बाद में ख्याल आया कि भाई मेरी तो धोती उतर गई है। अब मसला ये ना कि अभी भी बहुत से हमारे दोस्त जो है उनको गैरत तो नहीं आएगी। हमारे तो इस तरह बैठे हुए सर्जरी वर्जरी, कोई बीमार है क्या, वो याद है कोई बीमार है क्या, कौन सी सर्जरी की जरूरत है, जोक्स चल रहे थे वहां पर। ये आपको मैं मेरा ख्याल में कोई पिछली 40 वीडियोस के अंदर ये बात कर चुका हूं, मैं फिर आपको ये बात कर रहा हूं कि हमारी जो ये पैंट उतरी थी ना, असल में जो धोती उतरी थी वो यूएसए वाले मैच में ही उतर गई थी, उसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। ये जो अभी आप लोग जो सब देख रहे हैं ना, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो जो हुआ था ना, वो भी एक दिन में हम 2 दफा हारे थे, 1 दफा नहीं हारे थे। आपका 1 दफा हो जाएगा, चलो मेंटल ब्लॉक लग गया, ओवर शोवर को ऐसे आ गया, नहीं पता चला T20 आए में जो है 2 ओवर्स के अंदर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, गलती हो गई, प्रेशर में आ गए ये वो। उसके बाद जब सुपर ओवर में जाके भी हम हारे थे ना, मतलब दिन में 2 दफा यूएसए ने हमें हराया था। आई वोंट बी सरप्राइज कि दोबारा इस वक्त जाए दोबारा वो हमें हरा दे, बेशक हम 2-1 जीत जाए लेकिन वो फिर हमें हरा सकते हैं। ये वहां पर हमारी पतलून उतारी गई थी, उसकी वीडियो ये अब वायरल हो रही है। अभी भी मुतमईन रहो, बेगैरतों की तरह बिल्कुल मुतमईन रहो। ये मैंने हाथ जोड़े हुए ये मैनेजमेंट से, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और ज़रूरत भी नहीं है कोई फुल टाइम, आपको ज़रूरत ही नहीं है बंदे की जो कि आके आपका जो है पीसीबी का चेयरमैन बने, क्योंकि देखिए पीसीबी में तो सब कुछ ऑटो पे चल रहा है। ये ज़रूरत तब होती है ना जब आपने मेहनत करनी हो, कुछ टीम को बनाना हो, कि टीम आपकी जो है जलील हो रही है जगह तो बहुत आप चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस है, ऑटो पे सब चल रहा है, बेफिक्र हैं, तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कर लें और ये पीसीबी का चेयरमैन भी बन जाओ। ज़्यादा काम तो वैसे भी कोई नहीं, बस आगे बैठना है, सिर्फ तालीम जानी है अपनी टीम के लिए और निकल जाना है। तो ये मैंने हाथ जोड़े हुए कि खुदा के लिए भाई अगर इतने बिजी हो यार किसी और को नौकरी दे दो, नौकरी नहीं देना तो खुदा के लिए कोई डिसीजन ही ले लो, ताकि लोग जो हैं वो थोड़े से वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं, अभी आई है ना रिप्लेसमेंटें। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव था कि हमने 26 के ऊपर 6 आउट किए हुए थे, वो उन्हीं रिप्लेसमेंटों ने आउट किया हुआ था जिनके जो हैं वो
जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर कि वो शाहीन को कौन रिप्लेस करेगा। कोई नसीम को ड्रॉप कर लिया आप लोगों ने, कहीं कमी महसूस हुई आपको शाहीन और नसीम साहब की? कहीं पे कुछ लगा कि यार अच्छा बॉलिंग बेचारों ने जो है वो कमज़ोर कर दी इन ऑल दैट? ये पिच मैप दिखाएं जी, ये जो उसका मैं पिछले पता नहीं कितने महीनों से चीख रहा हूँ कि यार ये 4 दफ़ा 4 बॉलिंग नहीं करा सकते एक ओवर में एक ही स्पॉट के ऊपर। ये होती है जनाब बॉलिंग। बहुत से हमारे जो T20 आए देख के क्रिकेट जो सीख रहे हैं हमारे, उनको मैं बता दूं वो तो वैसे ही जो है एक शॉर्ट पिच करानी है, एक स्लोअर वन करा देनी है, एक जो है वो अच्छी लेंथ पे हो जाएगी, एक पे बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, एक में वो टोला मारेगा तो शायद आउट हो जाए। वो तो वैसे ही 4-5 गुलदस्ता बॉलिंग का हो रहा होता है क्योंकि स्टैंडर्ड ही है ये T20 आए का। ये होती है असली बॉलिंग जो कि हमारे बहुत सी इस वक्त एक जनरेशन है जिसने देखी ही नहीं है। पिच मैप मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट टाइम मैंने कब देखा हो हमारे किसी बॉलर का कि वो डिस्प्ले भी कर रहे हो कि देखो जो कितनी अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही है। ये बॉलिंग होती है भाई टेस्ट के अंदर। कहीं से आपको कमी महसूस हुई कि शाहीन होता तो बचा लेता, ये नसीम होता तो बचा लेता? उन बेचारों ने जो करना था कर लिया। हमारी बैटिंग ने जो है वो बॉलर्स पे, ताकि बॉलर्स एक्सपोज ना हो, जैसे एक्सपोज हुए ना हमारे बैटर्स ने कहा कि हम दोस्तों हम ऐसा हगेंगे पिच के बीच में आके कि कोई भी जो है कल को उंगली नहीं उठाएगा कि शाहीन टीम से निकला है तो देखो ये दूसरों ने आके बड़ा कमाल कर दिया। उन बेचारों की मेहनत के ऊपर भी पानी। उसके साथ मैं रेफ़र करना चाहूँगा अपनी जो पूरी जो ये जलालत का जो इस वक्त जो गोलियाँ हैं ना, वो सारी की सारी मेरे दोस्त, मेरे कप्तान, मेरी जिंद, मेरी जान शान मसूद के ऊपर मैं ये गोलियाँ मारना चाहूँगा। लख दी लानत आपकी अंग्रेज़ी के ऊपर दोस्त। हम कह रहे थे कि अंग्रेज़ी बोले थे, वैसे एक बात है, बातें फिर बड़ी अच्छी की, बातें अच्छी कर लेते हैं हम जो है ना ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर। मैं तो खुश हूँ, मैं कम से कम कुछ तो खुश हूँ यार। तू भाई तू कुछ भी ना करता, तेरे से बैटिंग की भी उम्मीद नहीं थी, तुझसे सिर्फ कप्तानी की थी कि कप्तानी कर ले। ऑस्ट्रेलिया वाले में फिर भी इसने बीच में को की थी कप्तानी शप्तानी। 26 के ऊपर 6 आउट थे बांग्लादेश के, अगले जीत के गए, वन साइडेड जीत के गए। मतलब बंदा कहना कि यार कोई आखिर तक कोई फाइट चल रही हो, 9 आउट हुए हो, वटेवर जो है बड़ा कोई क्लोज मैच हो गया, टेस्ट मैच हो गया। पहला भी वन साइडेड जीत गए, ये भी वन साइडेड ही। तो एंड में आके जो हमने वो आउट किए, अबरार ने, शुक्र है, तालियां होनी चाहिए अबरार साहब के लिए। अबरार साहब ने जो है वो विकेट ले ली। लोग कह रहे हैं जी उसको कोई कुछ ना कहे, वो बड़े अरसे से जो है बेंच गर्म कर रहा था। तो बेंच गर्म क्या है, वो नेट के अंदर बॉलिंग करा रहे होते हैं, वहाँ पे मूंगफलियाँ छील के खिला रहे होते हैं बैटर्स को कि यार तू बॉलिंग कर ले। उसको जो है हल्दी मल रहा है, शाहीन को हल्दियाँ मल रहा है, दूध हल्दियाँ बना के दे रहा है। भाई तू बॉलर है, तू 24 घंटे जो है, ये कहाँ के लोग हैं यार जो इनको मतलब इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि जी बेंच गर्म कर रहा था, बेंच गर्म कर रहा था। देने के अंदर तू 40 ओवर फेंक ना नेट के अंदर, तू बेंच गर्म कर रहा होगा। नेट के अंदर दिमाग में यही सबसे पहला रूल ही नेट का ये होता है कि आपने इसी तरह बॉलिंग करनी है, इसी तरह बैटिंग करनी है जिस तरह मैच में हो रही है। इधर सिंगल नहीं देना, उधर से चौका हो रहा है, फलाना फलाना। वो दिमाग के साथ आप करें, आपको क्या जरूरत है? ये कैसे प्रोफेशनल्स हैं यार? ढिड निकले में, पेट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, चर्बियाँ चढ़ी हुई हैं, रोटी पानी। अच्छा बंदा कहना कि यार चलो पैसे ना हो, एक ही एक कोई इदारा है जिसके अंदर पैसों पे पैसे मिल रहे हैं, अपनी रोटी तक का तो ख्याल नहीं कर सकते। इनको जी एथलीट मतलब आप ये देखें, एथलीट की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो फिट होता है, बाद में आता है टैलेंट वैलेंट। हमारा जो कप्तान साहब है वो आके कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम उन बंदों को रखूंगा जिनके अंदर फिटनेस का कोई मसला ना हो। सारे जो हैं वो बीमार हो गए। मोहम्मद अली साहब की उल्टियाँ निकल गई, शाहीन साहब तो मेरा ख्याल में पिछले 2 साल से इंजर्ड हैं, नसीम साहब भी 2 साल से इंजर्ड हैं, उनकी तो पैसे पूसे कुछ भी नहीं है, लाइन लेंथ तो थी नहीं, पेस भी चली गई है। आज मीर हमजा ने डबल काम किए हैं उसने, क्योंकि खुरम भी आज जो है वो इंजर्ड हो गए थे। ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट है हमारे, बस मूड नहीं। 4 दिन से हम क्यों खेलें यार? आप बैटिंग जो है लंबी लंबी करें ना, आप बैटिंग लंबी नहीं करते, हमें बॉलिंग मिल जाती है। ये हमारी फिटनेस है, हमारे एथलीट्स की ये फिटनेस है। आप किसी भी बंदे को कहना कि यार ये एक एथलीट है। आप स्पोर्ट के बारे में भी बाद में सोचते हैं कि यार ये जिमनास्ट होगा, ये रनर होगा, ये क्या होगा, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि यार एथलीट है, क्या फिटनेस है, ये पहली थॉट आती है दिमाग में। खैर हमारी तो माशाल्लाह 70% आवाम को शायद एथलीट के स्पेलिंग तो वैसे ही मुश्किल होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि एथलीट का मतलब क्या होता है। जीन्स 1000 दफ़ा मैंने आपको कहा कि ये सारे वो हैं, मैं भी क्या बताऊं यार, इनके साथ मैंने खाने खाए में क्या क्या ये शोरबे पी रहे होते हैं, किस तरह पी रहे होते हैं यार। अभी मैं किस किस के ऊपर से पर्दे उठाऊं जो इनके मतलब पता ही नहीं है। मैं एक दफ़ा हैरान हो गया, मेरे साथ कोई बैठा हुआ, मैं तो गौर ही नहीं किया, वो मैं जो है ना उधर देख रहा कि यार थोड़ा सा वो बारबेक्यू टाइप का मैं कुछ खा लूँगा। इधर कोई बैठा हुआ था तो बहुत करीब था, मैंने देखा ही नहीं मुंह में घुस के कि कौन है भाई। शोरबे पी रहा था लिटरली, जो ना यूँ प्याले लगाए हुए मुँह के साथ शोरबे पी रहा। आपका यार मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा तो पता चल जाएगा कौन है, बट अभी भी टीम के अंदर मौजूद है और मतलब टॉप और पतला है, उसका कोई पेट वेट नहीं निकला हुआ। लोग समझ रहे हैं कि बड़ा फिट है, ये बड़ा कोई फिट फुट नहीं है, जीन्स ही हैं जो कि बस आए हुए उनको चढ़ ही नहीं रहा होता।
वरना इनको कुछ नहीं पता कि जिम में क्या जाना है, क्या में क्या है यार। अलार्मिंग बात ये नहीं है कि हम हार गए हैं, अलार्मिंग बात ये है कि अब हमारी दुआएं भी नहीं लगती हैं। मैं यार ये देखो ये गलत है। 2 दिन की फोरकास्ट थी कि भाई ये चौथे और 5वें दिन बारिश होगी, क्यों नहीं हुई बारिश भाई? कुदरत, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुदरत सब छोड़ जाते हैं, वक्त आने पर सब छोड़ जाते हैं, साया भी जब साथ छोड़ देना ऐसी है तन्हाई। ये आप लोगों को ये देखे ना, ये मेरी वीडियो से आपको ये जिंदगी के सुनहरी असूल जो है ना वो सीखने को मिलते हैं। दोस्तों ये है रियलिटी कि वक्त आने पर कुदरत ने भी आपको धोखा दी है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बारिश की फोरकास्ट थी, बारिश होने, अब मूड में नहीं होता ना बंदा, बारिश होती है आपका क्या मूड हो जाता है? भाई पकौड़े लाओ, चाय लाओ। हमारी टीम का तो यही मूड होता है ना। हम तो मुझे यार मैं अपनी क्या मैनेजर करनी है, मुझे 2-3 साल हो गए मैंने पकौड़ा, मैंने शुगर को हाथ नहीं लगाया है 2 साल से यार। मैं टीवी के ऊपर आ रहा होता हूँ इसलिए, लेकिन नहीं पकौड़े। खैर बारिश होती है तो पकौड़ों का मौसम बन जाता है ना। उसी तरह जब बारिश का आपको बताया वो तो आप मूड में नहीं होते यार, क्रिकेट कहाँ होनी है, बारिश होनी है। कुदरत ने हमें धोखा दे दिया। हमने क्रिकेट बुरा नहीं खेला, हमने क्रिकेट खेला ही 3 दिन का प्लान बना के था यार। हम इसीलिए जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे कि यार 3 दिन में रिजल्ट आ गया तो आ गया, बाकी तो यार बारिशें ही हैं, ये पूरे टेस्ट के अंदर बारिशें हैं। हम इस मूड से खेल रहे थे यार और ये बारिशें हुई नहीं है, तो ये किसकी गलती है फिर? आज भी आ रही थी बारिश, आज भी बारिश आ रही थी, ग्राउंड स्टाफ भी रेडी खड़ा था। ग्राउंड स्टाफ भी बहुत परेशान है, उन्होंने ये कहा यार ये गलत है। इस तरह आके जो है तुम दिखा के जो है वो मस्त मूड बना के हमारा, और फिर बारिश नहीं आई। ये बारिश अरे लेके खड़े हुए थे और बारिश नहीं आई, तो यार ये इस तरह क्रिकेट नहीं होता भाई। पठान जबान का पक्का होता है और हमें राजपूत जो है वो हर रीजन में कोई ना कोई उन्होंने पकड़ा होता है ना कि ये भी जो भी जबान का पक्का है ऑल दैट। सो ये बारिश जो है ना यहाँ से थू करके तुम लोग चली गई हो भाई, खुल के बरसो को थोड़ा पता चले, फिर हम मानते ना यार फिर के बांग्लादेश जीती है। मर के कोई खूबसूरत ट्रॉफी डिजाइन हुई थी, मर के मतलब पता नहीं कितने सालों से मैं देख रहा हूँ ट्रॉफियां भी। हम इन कॉमेडी के शो के ऊपर हम जो है वो रिव्यू कर रहे होते हैं कि गंदी ट्रॉफी। मर के कोई खूबसूरत ट्रॉफी हुई, वो भी वो लेके चले गए यार। कोई शेयर कर लेते, कोई हाथ ऊपर रख लेते, हमारा भी शानू खड़ा होता। शानू ने ऐसे बेहतरीन डिज़ाइनर कोट और टोपी पहनी होती, स्टाइल वाइल में आया था पहले टेस्ट से पहले। कितनी उम्मीदों से आया था यार कि मैं जो हूँ वो नई उम्मीदों के साथ आऊँगा और पुराने जितने भी हमारे जो हैं उन सबके मुँह के ऊपर जूता पड़ जाएगा कि यार यही लोग जो हैं वो गंद है, बाकी टीम में तो बड़ी पोटेंशियल है। कोई पोटेंशियल नहीं। बंगाली भाइयों, हमने तुम लोग अपने दिल से भाई माना था, तुम लोगों ने आके ऐसी हमारी शलवार उतारी है यार। मैं 2 महीने पहले जो है बंगाली भाइयों के लिए लड़ रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई ये बहुत गलत है, तुम लोग बाहर निकलो, ये पता नहीं 300 साल से तुम लोग खेल रहे हो, इतनी गंदी परफॉर्मेंस देती है तुम्हारी टीम। मैं तपा हुआ था इनके ऊपर, इन्होंने आके जो है वो हम ही जलील कर दिया यार। मतलब देखो जानी ऐसे कांपे हैं हम, ऐसे कांपे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई। ऑस्ट्रेलिया के सामने हम इस तरह कांप रहे होते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, उस तरह बांग्लादेश के सामने हम कांपे हैं अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर। माना भाई शान हसीन है, लेकिन अब ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको हसीना मुइन समझ के तुम लोगों ने पेल दिया यार। पाकिस्तानी ऑडियंस आई हुई नहीं थे, ग्राउंड जब वो खाली बैठे हुए थे उसके अंदर भी जो निखर के बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो पहुंचे हुए थे। हम देख ही नहीं रहे, हाँ मतलब कोई देख ही नहीं रहा मैच यार। वो इधर उधर से जो है आंखें थोड़ी टेढ़ी करके स्कोर देख लेते हैं, फिर 2-4 गालियां दे के फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। एक गेम थी हमारी, वो भी तुम लोग की यारी दोस्ती फलानी पॉलिटिक्स ये वो जो है। आप ये यकीन करें यार, आप मतलब आज मैं लिटरली एक चीज़ के ऊपर इतना हैरान हुआ हूँ कि वो आउट शाउट करके ना, कल से मैंने कल की वीडियो में भी शायद जिक्र किया था, सेलिब्रेट नहीं कर रहे। कल की वीडियो में मैंने क्या था ना, बाबर शाबर का वो करके जो है वो आउट करके बच्चे जो हैं वो हंस रहे हैं, कोई उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किए। आज भी कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। उनको ही पता चल गया था कि यार ये क्या थर्ड क्लास कोई टीम है, क्या कर लेना है इनको हरा के। बॉबी के दोस्त हैं, फलाने के दोस्त हैं जी, बोब्जी कर लेगा, बोब्जी कर लेगा। वो बोब्जी के होते हुए इन बेचारी ये मीर हमजा और ये खुरम वगैरह की इनकी जगह कोई नहीं थी टीम के अंदर। कौन आता था आपका स्पेशलिस्ट? हसन अली साहब आते थे, वो जी उनकी जो है वो बेटी होती थी, उनके साथ बॉबी मामू वो कर रहे हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही है, उनके साथ दोस्ती। या फिर फ़हीम अशरफ साहब जो हैं, ये लोग हमारे जो है टेस्ट के स्पेशलिस्ट बने हुए थे, उनकी कुछ जगह नहीं आ रही थी। खैर बॉबी जो है वो अपने कपड़े जो है लाल नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो है दूसरे प्लेयर्स जो है उनकी शलवारों के साथ रगड़ के बॉल जो है वो चमकाने की कोशिश की। भाई क्यों फिक्र कर रहे हो यार, जितनी मर्जी कपड़े लाल हो जाए, भाई बंगला वॉश हो गया है, ऐसे सफाई होगी ना, ऐसी सुथराई होगी ये आप लोगों की कि यार अगले 3.5 महीने नहाने की जरूरत नहीं है, इतनी धुलाई हुई है। खैर भाई ये राना ये नहीद जो बांग्लादेश के जो इस वक्त फास्टेस्ट तरीन बॉलर आया है, 150 की स्पीड के ऊपर बॉल करा रहा होता है। उसके अलावा यार ये जो हसन है, फिर वो दूसरा लड़के का मैं नाम भूलूँ, तस्कीन वगैरह, क्या खूबसूरत बॉलिंग अटैक है। बट ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इनको जाने दो इंडिया में जाके जो है सब 14 तबक रोशन हो जाने इनके, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि ऐसे अच्छा इस तरह हनाना होता है। ये इतनी बड़ी टीम तो नहीं थी जिसे हम इस तरह लेट के हारें। बट जो भी हो,
बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए यार। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा, बेसिकली बांग्लादेशी भी जो है ना इसी चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होंगे कि क्या हमने वाकई बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है या इन्होंने जो है अपनी औकात के मुताबिक जो है वो हगा है पिच के बीच में आके। दोनों का मिक्सचर है, हमने भी हगा है लेकिन यार बांग्लादेश ने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली है। तो अगर ये इसी किस्म की क्रिकेट अगर इंडिया में भी खेल रहे होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि उधर भी टफ टाइम तो दे सकते हैं। बॉलिंग अटैक मजा आ गया, स्पिनर तो हमेशा से अच्छे रहे हैं इनके। बॉलिंग अटैक पेस में जो उन्होंने हरकतें की हैं मजा आया है यार, जबरदस्त किस्म की 150 की स्पीड के ऊपर जबरदस्त। ये नया बच्चा जो है बेहतरीन यार, इसने पेस वेस किए हैं हर मैच के अंदर। हमारे तो लेजेंड जो है वो कांप रहे थे इसके सामने। उसके अलावा बैटिंग यार नीचे तक इनकी बैटिंग जा रही है, बैटिंग डेप्थ भी जबरदस्त आ रही है और जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर बैटिंग की है बांग्लादेश ने, कमाल यार, मजा आ गया है, मजा आ गया यार। अब यही है कि अब अपनी गंद को बेसिकली हम देख देख के तो उस गंद की ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लिदें की हैं पिच के बीच में, लेकिन जो इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेल के गया ना बांग्लादेश यार, लवली, मजा आ गया। खैर वही घिसी पिटी हमारी जो हरकतें हैं, कैचेस वगैरह भी ड्रॉप किए हैं। तीसरी स्लिप आज फिर नहीं ले रहे थे। तीसरी स्लिप के अंदर मैं हमें एक कैच जो है वो मतलब कोशिश की उसने आगे ने, वो तीसरी स्लिप का ही कैच था, वो नहीं हुआ। फिर 2-4 कुछ चौके भी बीच में से निकले ना। थर्ड स्लिप ले रहे भाई, थर्ड क्लास तेरी कप्तानी, पता नहीं किसके लिए विकेट जो है वो बचा रहा है, अगले भी शायद 3 दिन के लिए बचा रहा होगा। 26 के ऊपर 6 थे, वहाँ से जो है वो सारी लीड ख़त्म कर दी तुम लोगों ने जो है। ये भी जो है वो मेरा ख्याल में वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ 14 के ऊपर 4 आउट थे, इस तरह कोई सीन था। वहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली यही किया था। हम कप्तानी में तो बिल्कुल ही फेल हुए हैं, लेकिन आज कम से कम कोई प्लानिंग नज़र आ रही थी। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ है पिछले पता नहीं कितने टेस्टों के बाद के यार अच्छा कोई प्लानिंग के साथ जो है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाले में भी थोड़ी बहुत प्लानिंग हुई थी, बट अभी भी इस पूरी सीरीज़ के अंदर आज कोई नज़र आई कि कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन प्लानिंग का क्या फ़ायदा है भाई, वो पता नहीं आज सुबह भी मेरे ख्याल में मोहम्मद अली का ओवर ही था, उसके अंदर वो एज हुई है, अपील ही कोई नहीं की है। सरफू साहब जो है गुमसुम बैठे हुए हैं, वो रिजवान को हम रो रहे थे, सरफू साहब कीपिंग के लिए है, उनको भी समझ नहीं आ रही है। पहले जो है वो रिजवान साहब हर चीज़ के ऊपर अपीलें कर रहे होते हैं, जब आउट होता तो उसके ऊपर अपील नहीं कर रहे होते। बंदा किधर जाए यार, किधर सर मारे, कौन सा यार कोई कुआं बता दो जिसके अंदर मैं सर के बल कुलबाजियां खाऊं। कोई एक मसला हो तो बंदा, वो मुश्ताक अहमद भाई ने ये कहा है पता नहीं टीवी के ऊपर कल कोई बैठ के कि कंफ्यूज्ड हैं और स्केर्ड भी हैं जो हमारे पाकिस्तानी टीम है। भाई इसीलिए है ना कंफ्यूज्ड भी, इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि करना क्या है, कोई प्लान ही कोई नहीं है, कोई आपस में बातें नहीं कर रही, तू मैं खुद ही कर जो भी तूने करना है। आज अबरार साहब ने एक विकेट ले ली, उसके बाद बाबर साहब जो है बड़ी छलांगी भी मार रहे थे, वाह वाह वाह, वो पता भी है पीछे 20 एक वो रह गए थे। अबरार को भी विकेट लेके ना वो शाहीन वाली सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मौके की मुनासबत से बिल्कुल ठीक था। 20 रन के पीछे गेम रह चुकी, उनकी तो बैटिंग शुरू ही 3-4 के बाद होती है बांग्लादेश वालों की। शुरू में तो जो भी आते हैं वो आके फिर भी थोड़ी हवाई शवाई शॉट करके चले जाते हैं, असल तो बैटिंग ही शुरू उनकी 4 के बाद होती है, और वो अब आए बैटर और अभी सेलिब्रेशन हो रही हैं। खैर आज थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, थोड़ी स्लेजिंग भी हुई है, मेरा ख्याल में मेरी कोई वीडियो देख ली, कोई थोड़ी शर्म खा ली इन्होंने, क्या स्लेजिंग भी करनी होती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई, बहुत देर हो चुकी थी। 100-110 रन बनाने थे उन्होंने, वो बनाने ही थे, मुझे पता ही था कि और इतना भी जो है कमाल नहीं कर सकते ये कि जो है 100 के ऊपर उनकी पूरी टीम आउट कर लेंगे। बड़ी सॉलिड किस्म की क्रिकेट खेल के गए। खैर पाकिस्तान के यार यही हाल रहना है, आप लोग कोई और ढूंढ लें जो भी आपको मिल रही है शौक, उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें, कोई ताश वाश देखना शुरू कर दो भाई, जुए खेलना शुरू कर दो, क्रिकेट रहने दो। आप लोगों के कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो के बाद, उनको पढ़ लेते हैं जरा, उनके ऊपर ही कोई बात कर लें, आप लोगों से ही बात कर लें और हमने क्या करना है। पुष्कर सिंह कहते हैं भाई क्रिकेट छोड़ो, 1 साल अपने प्लेयर्स को मेंटल पीस के लिए पहाड़ों पर भेज दो। मान लो मेरी बात दोस्त, ये पहाड़ों पर ही गए थे आज से 2-1 महीने पहले, ये पहाड़ों पे गए, वहाँ पे पता नहीं कौन सी इन्होंने नशई बेर खाए हैं, किसी दरख्त से उतर के कौन सी कोई भंगी घास इन्होंने खा ली है, नशा ही नहीं इनका उतर रहा, घुटने इनके फील नहीं हो रहे, इनको समझ नहीं आ रही कि इधर चल रहे होते हैं तो उधर साइड पर नाली में गिरे हुए होते हैं, पता नहीं कौन सी नशई कोई भंगी किस्म की बकरी का दूध उन्होंने पिया है, उधर पहाड़ी बकरी, पागल हो गए ये, इनको जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही, इनके हलक के अंदर जो है ना उंगलियां डाल के उल्टियां करवानी पड़ेंगी ताकि इनका जो है वो थोड़ा कोई वो हाय ख़त्म हो जो चढ़ा हुआ है इन पे। रोशनी रानी कह रही है कि अब तो हम इंडियंस को भी बेइज्जती महसूस होने लगी है। ये भाई कमेंट ऑफ द डे हो गया है कि अब इंडिया को भी पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के ऊपर बेइज्जती अब हमें नहीं हो रही भाई। मज़े की बात यह कि अब हमारी इतनी बेइज्जती हो गई कि हम हो गए ढीठ। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वो कोई नहीं भाई, नाचो गाओ मज़े करो। मैं तो शुरू कर दी है, मैं तो ताश वाश और इस किस्म की जितनी भी गंदी मकरू किस्म की गेम्स हैं वो कर रहा हूँ, भाड़ में जाए यार ये स्पोर्ट्स। एमडी मेहदी हसन कह रहे हैं यू आर द फनीस्ट आफ्टर डे 4, लव फ्रॉम बांग्लादेश। और क्या करें दोस्त हम, और हम कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ हंस ही सकते हैं अपने आप। देखो इससे पहले कि लोग हम पर हंसे, हम ही हंस लेते हैं। ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त उनका डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। तो खैर बांग्लादेशी जो लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आप लोग बहुत प्यार भी देते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल राइटली डिजर्व। कल परसों तक भी जो मतलब पाकिस्तान का कह रहे थे ना कि बारिश हो जाए फलाना हो जाए, भाई बांग्लादेश डिजर्व करता था ये जीतना।
जितना खूबसूरत। और टेस्ट मैच ऐसे नहीं आप जीत सकते। टेस्ट मैच नहीं होता कि तुक्के लग गए तो फलाने हो गए, पूरे 4-5 दिन आपने आउट प्ले करना होता है और इन्होंने किए। सो वेल डन बांग्लादेश, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट दिखाई है। वहाँ पर फ्लड्स आए हुए थे, वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की मची हुई थी, फिर भी इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेल के गए हैं, मज़ा आ गया है यार। अच्छी क्रिकेट की तारीफ करो, हमारे तो इसी तरह गंद करते ही रहेंगे। तो इनकी बकवास को साइड पे करें। बांग्लादेश के लिए जो है वो यार नारा लगना चाहिए कि बांग्लादेश ने बेहतरीन क्रिकेट, और मैं वाकई दिल से खुश हूँ कि बांग्लादेश का रिवाइवल हो रहा है। हमने तो जो भी करना था हमने तो कर लिए। श्रीलंका बांग्लादेश जब भी परफॉर्म करता है ना, फ्लेवर एक आता है यार, को बेहतर है कि ये टीम्स जो है ऊपर जा रही हैं। अब मुझे यही नहीं पता कि हम पे परफॉर्म करके जो अचीवमेंट है भी कि नहीं। आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू जो इंडिया के साथ इनकी सीरीज होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा क्रिकेट हो, जो भी जीते बस कम से कम मैचेस अच्छे हो रहे हो, हमारी तरह जलील ना हो। खैर आपका क्या इसके बारे में, आज जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, अब आप लोग किस मुंह से पाकिस्तानी टीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस मुंह से दोबारा क्रिकेट देखेंगे? कुछ सर्जरी होनी है, कोई बीमार है क्या? बस यही पूछ रहे हैं कि कौन बीमार है, किसकी सर्जरी करनी है। जो भी आपकी कमेंट्स है यार नीचे बताएं मुझे, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।